सभी साधकों को मेरी नमस्कार। आज हम अपने तत्वों को, जो हमारे शरीर में जो तत्व हैं, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, यदि हमारी ये तत्व सही हैं, ये स्वस्थ हैं, जितनी शरीर को जरूरत है उतने हैं, तो हम बीमार होंगे ही। चाहे कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, नज़दीक नहीं आए। तो कोरोना से लड़ने के लिए अपने तत्वों को ठीक करेंगे। कुछ क्रियाएं हैं जो आप चार्ट में देख रहे हैं, जो हम चक्र भेदन क्रिया भी कहते हैं जिन्हें, चाहे चक्र भेदन क्रिया कहें आप उन्हें, या अपने तत्वों को ठीक करने की क्रिया कहें। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, किसी भी आसन में बैठें, आंखें सहजता से बंद। सबसे पहले हम मूलाधार जो चक्र है अर्थात पृथ्वी तत्व को ठीक करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले छोर पर पृथ्वी तत्व को ठीक करेंगे। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो शरीर की बनावट है, हाथ है, पैर हैं, जो सॉलिड पदार्थ है हमारे शरीर को, उनको मजबूती देता है, इस स्ट्रक्चर को ठीक करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? मूल बंद लगाएंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक आप लगा सकते हैं लगाने का अभ्यास करें। इसके साथ हम अपने श्वास का भी सहारा लेंगे। श्वास भरेंगे और मूल बंद लगाएंगे। जब तक श्वास रहेगा शरीर में हम भर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतनी देर तक मूल बंद लगा के रखेंगे और हमारा ध्यान होगा मूलाधार चक्र को, पृथ्वी तत्व को ठीक करें। चले श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। श्वास छोड़ दें। अब बिना श्वास के भरे, श्वास नॉर्मल रहेगा, मूल बंद लगाएं और हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पे, पृथ्वी तत्व को ठीक कर रहे हैं। पूरी ताकत से गुदा को संकुचित करके रखें। आराम से खूब करें, 5 मिनट तक करें, 10 मिनट तक करें। जितना हम ये क्रिया करेंगे उतना ही हमारा शरीर बलिष्ठ होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। शरीर के अंदर कोई विकार नहीं रहेगा, चेहरा चमकने लगेगा, हड्डियां, हमारी जो मांसपेशियां वो मजबूत होंगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। अब दूसरा तत्व जल तत्व, जिसका निवास अधिकता है कहाँ? हमारे स्वादिष्टान चक्र में, जनेंद्रियों के पीछे, रीढ़ की हड्डी में। इसको कैसे ठीक करें? अपने जल तत्व को। शरीर के अंदर जो जल है, हमारा जो ब्लड है, लिक्विड है, तरल पदार्थ जितने भी हैं हमारे शरीर के अंदर, कैसे ठीक रहें? अगर वो ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्योर रहेंगे, बिल्कुल शुद्ध रहेंगे अवस्था में, तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे।
उसके लिए क्या करते हैं हम? अश्वनी क्रिया। पहले हमने किया था मूलबंध क्रिया, जैसा चार्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं। क्या करेंगे? पहले श्वास भरेंगे, मूलबंध लगाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएंगे, अश्वनी क्रिया करते जाएंगे। चले, आराम से। फिर श्वास भरें, करें अश्वनी क्रिया, श्वास छोड़कर जाए। आराम से। अब श्वास नॉर्मल रखेंगे, अश्वनी क्रिया करते रहेंगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना कर सकें उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। आपका जल तत्व ठीक होगा शरीर में। चले, करते रहें। आराम से हमारा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा तत्व अग्नि तत्व, जिसका मेन स्थान हमारे मणिपुर चक्र, नाभि के एकदम पीछे रीढ़ की हड्डी में। अग्नि तत्व जो हमारी ताप है, ऊर्जा है, सही कैसे मेंटेन रहे शरीर के अंदर, ना ज्यादा हो ना कम हो, पाचन शक्ति अच्छी रहे। अग्नि तत्व को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? बार बार पेट को अंदर लेके जाएंगे, कपालभाति क्रिया करेंगे। चलें, आराम से। हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पे, बिल्कुल नाभि के पीछे अग्नि तत्व को ठीक कर रहे हैं। एक बार फिर इसी क्रिया को दोहराएं, कपालभाति क्रिया। चले, आराम। पेट को पिचका दे, रीढ़ की हड्डी से मिला दे अपने पेट को। चले, पूरा सांस छोड़ते हुए। आराम से। हमारा ध्यान मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व को ठीक कर रहे हैं। खूब करें, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट खूब करें। अगला तत्व वायु तत्व को ठीक करें, जिसका निवास मुख्यतः हमारे अनाहत चक्र, हृदय के एकदम पीछे रीढ़ की हड्डी। जैसे पहले भी बताया था आपको, हम जो वायु लेते हैं श्वास के रूप में, ये 5 प्राण में बढ़ जाती, शरीर के अंदर जाती। प्राणवायु में समान वायु, अपान,
उदान और व्यान वायु। तो ये वायु हमारे शरीर में सही कार्य करे, शक्ति दे, हमें ऊर्जा दे, हमारे विकारों को दूर करें। तो क्या करेंगे हम? अग्नि तत्व को ठीक करें, ना सॉरी, वायु तत्व को ठीक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? सीने में पूरा श्वास भरेंगे और तेजी से छोड़ देंगे, जिसे हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, चले करें। आराम, हमारा ध्यान अनाहत चक्र के हृदय के पीछे, सीने में पूरा श्वास भरें, फिर तीनों बंद लगा दें, चलें। आराम, हमारा ध्यान अनाहत चक्र हृदय के एकदम पीछे। एक बार फिर करें इसी क्रिया को, भस्त्रिका प्राणायाम, चलें। आराम, हमारा ध्यान अनाहत चक्र पे। आराम, खूब करें इसे। अगला तत्व आकाश तत्व, जिसका निवास, स्थिति, परिस्थिति ठीक करता है। ये हमारी विशुद्धि चक्र में, गले में खाली जगह जो शरीर के अंदर, आकाश क्या खाली जगह, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ, सही मेंटेन रहे हमारी खाली जगह शरीर के अंदर। श्वास आता रहे, जाता रहे, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह से चलता रहे, फिरता रहे, नर्व सिस्टम सभी कार्य करते रहे, हमारे सारे अंग सुचारू रूप से कार्य करते रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? विशुद्धि चक्र पे हमारा जो आकाश तत्व है उसको सही करते हैं, मेंटेन सही रखते हैं। स्वस्थ करने के लिए उसको क्या करेंगे हम? उज्जयिपना, गला संकुचित करके नफिल की आवाज करके श्वास को अंदर भरेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, फिर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दें। चले करें मिलके। फिर करें। आराम से हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले के ऊपर खेतरी मुद्रा लगाए हैं, डीप ब्लड के ऊपर तालू में लगा दे, हमारा ध्यान वहीं पे चले।
आराम से आकाश तत्व को ठीक कर रहे हैं। एक बार फिर इसी क्रिया को करेंगे। उज्जयी प्रणाम चले करें 3 बार। आराम से खेचड़ी मुद्रा लगाएं। आराम। अभी हमने अपने 5 तत्वों को ठीक किया। सबसे पहले पृथ्वी तत्व को ठीक किया मूलाधार चक्र में, पीठ हड्डी के सबसे नीचे छोर पर मूल बंद लगाते हुए। फिर हमने जल तत्व को ठीक किया अश्वनी क्रिया करते हुए। फिर हमने अग्नि तत्व को ठीक किया कपालभाति क्रिया करते हुए। फिर हमने वायु तत्व को ठीक किया भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए। और अंत में लास्ट में हमने आकाश तत्व को ठीक किया गले पर उज्जयी प्रणाम करते हुए। यदि आप ये सारी क्रिया भी नहीं कर सकते, यदि हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर दे तो 5 तत्व स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। 5 तत्व के साथ साथ 5 जो हमारे चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र अपने आप खुलने लगते हैं, अर्थात एक्टिव होने लगते हैं और हमारी ये पूर्ति कर देते हैं सारे तत्वों की। उसके लिए हम क्या करें? अनुलोम विलोम करेंगे। जैसे चार्ट में देख लें आप, तत्वातीत हाथ की पोजीशन बनाएं। एक तरफ अंगूठा, एक तरफ अनामिका छोटी उंगली, इंडेक्स फिंगर सीधी जो हम यहाँ रखेंगे, अंगूठा इधर रखेंगे ऐसे, अनामिका और बड़ी उंगली बाईं तरफ। धीरे धीरे श्वास भरेंगे बाईं नासिका से। दोनों नासिकाएं बंद करते हुए श्वास को रोक दें और ध्यान होगा हमारा जहाँ इंडेक्स फिंगर है, जितनी सामर्थ्य उतनी देर रुकेंगे। उसके बाद राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे पूरा श्वास। फिर दोनों नासिकाएं बंद करेंगे, बिना श्वास के रहने की कोशिश। शुरू में हम बंद नहीं लगाएंगे और हमारा ध्यान होगा आज्ञा चक्र में। तत्वातीत के लिए, सारे तत्वों को ठीक करने के लिए चले करें। श्वास छोड़ दे, राइट नोस्ट्रल से पूरा श्वास छोड़ दे। फिर दोनों नासिकाएं बंद कर दे। जितनी सामर्थ्य बिना श्वास के हमारा ध्यान होगा आज्ञा चक्र में। अब राइट नोस्ट्रल से दाहिनी नासिका से श्वास भरें, फिर रोक देंगे। चले भरे,
बाएं से निकाल दें, पूरा श्वास छोड़ दे लेफ्ट नोस्ट्रल से, और दोनों नासिका को बंद करें। फिर आराम से हमारा ध्यान भ्रुकुटी में। अभी हमने एक आवर्ती की, आवर्ती का अभिप्राय है एक नासिका से धीरे धीरे श्वास लिया हमने, रोका, फिर दूसरी से निकाल दिया, रोका, फिर दूसरी से श्वास लिया, फिर रोक दिया हमने, फिर पहली से बाई नासिका से निकाल दिया। ये है एक आवर्ती। ऐसे हम कम से कम 8-10 आवर्ती करें और ध्यान रखें अपनी भ्रुकुटी में, आज्ञा चक्र में, तो सारे तत्वों की पूर्ति हो जाती है ऐसा करने से। चलो एक बार फिर करें, ऐसे पोज बनाएं। छोड़ दे राइट नोस्ट्रल से पूरा श्वास, फिर दोनों नासिकाएं बंद करें। राइट नोस्ट्रल से श्वास भरें, रोक दें, छोड़ दें श्वास बाएं नासिका से, बंद करें। आराम, हमारा ध्यान भ्रुकुटी में, आज्ञा चक्र में, तत्वाती सारे तत्वों के लिए। यदि हम यहाँ ध्यान लगाएंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, श्वास को रोकेंगे, भर के भी, पूरा करके भी और रेचक करके भी, अब करें हम आनंदातीत की। इसके करने से आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद का प्राप्त होता है जब सभी कुछ ठीक हो, सारे तत्व ठीक हो, हमारे पुष्ट हो, आज्ञा चक्र ठीक हो, जिससे हमें सूझबूझ, अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, मेगा बुद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। उसके बाद आनंद, मस्ती। हम मस्त कब रहेंगे? जब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, तन से भी मन से भी। अर्थात हमारी पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है, हमारी जो साइंस की भाषा में अगर कहें पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके लिए हम क्या करेंगे? आनंदातीत के लिए भ्रामरी प्रणाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, 8 बार करें, 10 बार करें, 15 बार करें। दोनों हाथों के अंगूठों से कान को बंद करेंगे, बीच की दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर, इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर, पूरा श्वास भरेंगे दोनों नासिकाओं से, और भ्रामर की आवाज करते हुए, भंगुर की आवाज करते हुए पूरा श्वास छोड़ देंगे। चलें।
ध्यान सिर के बीचों बीच। कोई आवाज सुनने की कोशिश, प्रतिध्वनि, जिसको हम कहते हैं अनहद नाद, सुनने का अभ्यास करें। जितने ज्यादा हम अच्छा नाद सुनेंगे उतने हम स्वस्थ होते चले जाएंगे, समाधि की तरफ बढ़ने लगेंगे हम। तो आज हमने अपने तत्वों के लिए सीखा, तत्वों को ठीक किया। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु और आकाश। फिर हमने आज्ञा चक्र के जो माध्यम से सारे तत्वों का एक्टिवेट किया हमने इनको। फिर आनंद की प्राप्ति के लिए अगर हम नाद सुनने का अभ्यास करें तो स्वतः ही हम स्वस्थ रहेंगे, सारे तत्व हमारे ठीक रहेंगे। तो आप इसे खूब करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। समाधि की तरफ जाएंगे, आपका ध्यान लगने लगेगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे, क्योंकि सारे तत्वों पे आपका कंट्रोल होगा। इसको करें, इसका लाभ उठाएं। यदि आपको वाकई आपके मन को, आपके तन को इसका लाभ मिलता है तो क्या करें, फॉरवर्ड करें, सेव करें और सब्सक्राइब करें। चले प्रणव ध्वनि करें 3 बार। बिल्कुल शांत, हथेलियां रगड़ें, गरम गरम हथेलियां माथे पर लगा, चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट, कमर, हाथों, पैरों को, जहां आपको कोई दर्द हो शरीर में, डेली आप लगाएं, रगड़ें, हथेलियां रगड़ के लगाएं तो आप ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।